नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा का कारवां पहुंचा है हरियाणा के पलवल ज़िले में और इस वक्त हम मौजूद हैं यहां के हसनपुर के न्यू अनाज मंडी में। जी हाँ, अमूमन हम यही देखते हैं कि जो किसान है अपना सफ़र तय करता है खेत से लेके बाज़ार तक। आज उसी सफ़र को हम जानने की कोशिश करेंगे और उसमें एफपीओ कितने मददगार साबित हो रहे हैं ये आपको बताएंगे। लेकिन इसके लिए हम सबसे पहले पहुँचे हैं इस अनाज मंडी में, जहाँ हम देखेंगे यहाँ पर एफपीओ जो हैं उनकी मौजूदगी कैसी है और साथ ही हमें मिलेंगे कुछ किसान और हमारे विशेषज्ञ भी जो बताएंगे कैसे विकास हो रहा है कृषि क्षेत्र का और हमारे किसानों के लिए जो किसान उत्पादक संगठन है एफपीओ हैं वो मददगार साबित हो रहे हैं, किस तरीके की मदद उनको दी जा रही है। ये सारी जानकारी आज आपको इस खास कार्यक्रम में हम देंगे। सफ़र जो है थोड़ा सा लंबा रहेगा, इसलिए हो भी सकता है जो आप सारी जानकारी देखेंगे वो आपको हम 2 भागों में देंगे और किस तरीके से लगातार आप हमारे साथ जुड़ेंगे, जानेंगे एक किसान का जो सफ़र है कैसे वो पूरा होता है। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं आज इस अनाज मंडी से। आइए हमारे साथ। तो जैसे हमने आपको बताया था देश की अलग अलग मंडियों में अब हमारे जो एफपीओ से जुड़े किसान हैं अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरीके से फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी जो हैं वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं अलग अलग मंडियों में। लेकिन ये कैसे संभव हो पाता है, क्योंकि ये किसान जो है बहुत उम्मीद लेके सोचता है बाज़ार की। लेकिन आज आपको हम लगातार बताएंगे कैसे हमारे जो किसान हैं वो अब बाज़ार में अपनी पहुँच जो है और मजबूत कर रहे हैं। और इस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपको बता दें हमारे साथ डॉक्टर JPS डबास जी रहेंगे पूरे कार्यक्रम के दौरान, जो हमें बताएंगे कि कैसे जो किसान हैं वो इन उत्पादक संगठनों से जुड़ रहे हैं और किस तरह के फायदे जो हैं हमारे किसानों को मिल रहे हैं। डॉक्टर डबास से बहुत बहुत स्वागत आपका चौपाल चर्चा में। धन्यवाद। जानना चाहेंगे आज जिस गांव में हम जा रहे हैं क्या नाम है उस गांव का और किस तरीके से इस गांव में जो एक परिवर्तन है वो आया है एफपीओ की वजह से। ये गांव माहौली है और ये ब्लॉक के माता होडल में और होडल ब्लॉक का ये गांव है और इसमें यहाँ पे एक हमने प्रोड्यूसर कंपनी बनवाई है, क्योंकि किसान पैदा कुछ भी कर सकता है और अच्छा पैदा कर सकता है, लेकिन वो ठीक से मार्केटिंग नहीं कर पाता है, विपणन ठीक से नहीं कर पाता है। तो जब तक किसान का विपणन पे कंट्रोल नहीं होगा तो किसान को पूरा लाभ नहीं मिल सकता। और विपणन के साथ साथ में मूल्य संवर्धन और किसान के बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो उसको बाजार से लेने होते हैं। तो यहाँ भी क्या किस तरह का जो प्रसंस्करण इकाई है वो लगाई गई है एफपीओ के लिए? बिल्कुल, हमने प्रसंस्करण इकाई लगी है और कुछ और इकाइयाँ यहाँ बन रही हैं। एक तो यहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन की इकाई लगी है जिसमें हम जैसे मेंथा है या लेमन ग्रास है उसका तेल निकाल के, खासकर जो औषधीय और सुगंधित पौधे हैं उनका तेल निकाल के हमारे किसान भाई आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं और गांव में अच्छे रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है किस तरीके से रोजगार सृजन जो है वो हो रहा है। लेकिन आपने गांव की यहाँ बात कही तो आइए पहले गांव का थोड़ा सा दौरा हम कर लेते हैं, फिर जो प्रसंस्करण इकाई है वहाँ पहुँचेंगे और फिर किसानों के साथ बैठकर आराम से जानेंगे कि कैसे जो किसान उत्पादक संगठन है वो हमारे किसानों को आर्थिक विकास में न सिर्फ मदद कर रहे हैं बल्कि देश की कृषि का भी विस्तार कर रहे हैं। आइए हमारे साथ चलते हैं मोहली गाँव में, जो यहाँ हरियाणा के पलवल जिले का ये गांव, और किस तरह का माहौल इस गांव में है आइए देखते हैं। देखिए जैसा बताया गया था हम देख पा रहे हैं यहाँ पर होडल किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड जो है वो हमें नज़र आ रही है। कैसे जो हमारे खासतौर से एफपीओ हैं वो काम कर रहे हैं ये हम यहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं और नाबार्ड के तहत काफ़ी मदद जो है वो की गई है। मैं जानना चाहूँगा आप इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दें, किस चीज़ का ये यहाँ पर जो प्लांट है हम देख पा रहे हैं। हमारा एफपीओ के जरिए एक विजिट गई थी सीमैप लखनऊ। सीमैप लखनऊ के द्वारा एक मेले का आयोजन था, उसमें हमें जानकारी दी गई थी कि आप लेमन ग्रास, पेपरमेंट ऐसी खेतियाँ कीजिए औषधीय पौधों की, उससे आपको वो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। उनकी सहायता से हमें ये यूनिट मिली है और नाबार्ड की सहायता से हमें इसके 4 दीवारी और इसका ऊपर से कवरिंग का जो ग्रांट मिली है। कुल कितना जो आर्थिक मदद है वो आपको मिल पाया नाबार्ड की तरफ से? 5,85,000 रुपये नाबार्ड की तरफ से ग्रांट मिली है जी। और एफपीओ ने अपना 50,000 अपना एफपीओ ने लगाया है जी। आपके एफपीओ में कितने किसान हैं? लगभग 400।
400 किसान हैं। तो देखिए करीब 400 किसान हैं, उन्होंने अपनी जो हम कह सकते हैं जमा पूंजी थी करीब 50,000 रुपये वो इसमें यहाँ पर लगाई और बाकी मदद उनको मिली नाबार्ड से। और इसका फ़ायदा अगर हम जानना चाहें आपसे, किस तरह का फ़ायदा इससे हो सकता है? इससे कि जैसे कि हम परंपरागत खेती कर रहे हैं गेहूं और धान, उनके बीच का जो समय होता है उसमें हम पेपरमेंट लगाकर उस लाभ को उठा सकते हैं। लगभग 1 एकड़ में 40,000 के लगभग पैदा होती है, जो कि 3 महीने हमारा खाली टाइम होता है, उसमें कोई फसल नहीं होती है। मूंग बोते हैं तो मूंग में गिडार लग जाती है या अन्य कोई कीट आ जाते हैं, वो उतना लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन ये जो एक प्रसंस्करण इकाई है, इसका इस्तेमाल क्या एफपीओ के जो किसान हैं आपके वही कर पाएंगे, या जो बाकी किसान अगर कुछ चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ कुछ मदद मिल पाएगी? सभी किसानों के लिए सुविधा है जी एज ए अगर मेंबर बनता है किसान तो उसको प्लस पॉइंट मिलेगा जी। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है एफपीओ से जुड़ के। हाँ जी, बहुत बड़ा फायदा है एफपीओ से। तो देखिए एफपीओ से जुड़ के जो फ़ायदा है वो ज़ाहिर तौर पर यहाँ पर हो रहा है। और जैसे कि डॉक्टर अब्बास आप हमें बता रहे थे कि जो इस गांव के किसान हैं वो भी काफ़ी जागरूक हैं, सरकार अपने तरफ से पहल कर रही है और किसान की भी कोशिश है कि जो पहल की जा रही है उस पर और ज़्यादा जो जानकारी है वो लेते रहें। किस तरीके से आप देखते हैं इस गाँव का जो विकास है बाकी गाँव से अलग हो रहा है, कुछ रफ्तार आपको नज़र आती है? मुकुल जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस गांव में काफ़ी बदलाव है और सबसे बड़ा बदलाव ये कि किसान इकट्ठे हो गए, संगठित हो गए और संगठित होने के बाद में वो अपने मिलजुल के काम करना चाहते हैं कि हमें जो औषधि पौधे की खेती करनी है तो इकट्ठे करनी है और काफ़ी लंबे पैमाने पे करनी है। साथ साथ में जो सब्जियों की खेती करनी है वो भी लंबे पैमाने में करनी है। और इसमें क्या हो जाता है कि जो हम बीज लेते हैं, खाद लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, जनरली वो अच्छी किस्म के नहीं आते, लेकिन जब इकट्ठा हम खरीदते हैं तो हम अच्छी दुकान से या अच्छी कंपनी से डायरेक्ट उसको ले पाते हैं, सस्ता ले पाते हैं, किसानों को अच्छा लाभ मिल पाता है और समय से मिलने की वजह से किसान उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो ये किसान मिल चुके हैं और मिलने के बाद में दूसरी जो बात आती है, किसान को दिक्कत आती है कि किसान ने कभी पैदा करने में मार नहीं खाई, वो सब चीज़ अच्छी पैदा कर सकता है, लेकिन वो जो विपणन है उसमें मार खाता है। तो मार्केटिंग के लिए भी अगर किसान इकट्ठे हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं तो मार्केटिंग अच्छी कर पाते हैं और किसान को ज़्यादा पैसा मिल सकता है। उसमें प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, जैसे हम यहाँ खड़े हैं कि जब हम लेमन ग्रास उगाएंगे, अगर लेमन ग्रास को बेचेंगे सस्ती बिकेगी, लेकिन उसका अगर तेल निकाल लिया तो महंगा हो गया और ये किसान बड़े आसानी से कर सकता है। इसी तरह जो पेपरमेंट की खेती है वो भी 3 महीने की खेती है, जो गेहूं काटने के बाद लगा सकते हैं और उसके बाद धान की फसल भी हो सकती है। इसी बीच में किसान आसानी से 40 से 50,000 का उसका तेल निकाल के बाजार में बेच सकता है। तो इससे गांव में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, किसान की आमदनी बढ़ेगी और साथ साथ में लोगों को मिलजुल के काम करने की एक नई शिक्षा मिलेगी, जिसका जो लाभ है वो दूसरे किसानों को मिल सकता है। दूसरे किसानों की आपने यहाँ बात की, उनको किस तरह का लाभ जो है वो देखिए मिल सकता है, इस बारे में भी हम जानेंगे उन किसानों से जिनकी आप बात कर रहे थे, जो किसान हैं उनसे हम मिलेंगे। मैं चाहूँगा आइए आप हमारे साथ, हम चलते हैं बाकी किसानों की तरफ, उनका रुख करते हैं, जानने की कोशिश उनसे करेंगे क्या स्थिति है और क्या स्थिति जो है आने वाले समय में देख पाएंगे। गांव में है जी, और इस गांव में हमने किसान उत्पादक संघ बनाया है। उस संघ बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि किसान किस प्रकार से सशक्त हो सकता है। तो हमने विनय त्रिपाठी जी जो कि एजीएम नाबार्ड हैं, इनसे संपर्क किया और इनके माध्यम से पलवल गांव में, पलवल में टोटल 5 एफपीओ बने, जिनमें से एक माहौली में है। चलिए इनके बारे में हम जानकारी लेंगे आज कार्यक्रम में। खासतौर से हम बात करेंगे एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन की। मैं चाहूँगा आप लोग भी अपना स्थान ग्रहण कर लें और यहाँ जो आप भी बैठ सकते हैं विनय जी। तो जो यहाँ किसान मौजूद हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठनों की बात कही जाती है, उसका क्या फ़ायदा हमारे किसानों को मिल रहा है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम बता दीजिए हमें। नमस्कार सर, मैं राम प्रसाद दीक्षित जी, हल भारती चेयरमैन, हल भारती एफपीओ चेयरमैन रामपुर खोर से हूँ जी। कितना फ़ायदा आपको लगता है किसान को होता है जब वो एफपीओ से जुड़ता है? सरकार जो चाह रही है ना जी, एफपीओ के थ्रू किसान को ऊपर उत्थान करने के लिए जो चाह रही है, ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसके अंदर जब हम अगर एक तरह तो इकट्ठे हो जाएंगे किसान, अब मेरे भी उसमें एफपीओ में लगभग 400 किसान जुड़ चुके हैं। 400 किसान जुड़ चुके हैं। किस तरीके से कड़ी दर कड़ी बनती जाती है जी। तो किसान जुड़ने के बाद हमसे एक तो ये फायदा होता है जी, उससे एक हम जब इकट्ठे होके कोई भी जो हमारी फसल है ना जी, उसको हम ले जाएंगे तो बजाय जब तो 4 किसान जाएंगे और जब एक किसान उसको अपने यहाँ उस पर खरीद के और उसको बेचने के लिए, उससे एक तो ये फायदा होता है जी सर। और कोविड के दौरान तो ये और भी अच्छा कि एक ही किसान अगर जाता है। हाँ, कोविड के दौरान भी फायदा होता है जी। और कोविड में तो किसानों ने ही वैसे असलियत में देश को चलाया है जी। तो एक तो ये, एक दूसरी जो हम अगर इसकी प्रोसेसिंग करके ना जी, अब की इसकी जो है
फसल की जी। उसे बेचे तो उससे और ज़्यादा फायदा होगा। प्रोसेसिंग अकेला आदमी लगाना बड़ा भारी पड़ जाता है, अगर सब मिलके लगाएंगे FPO के थ्रू जी। तो उसमें आसानी हो जाएगी और हमारे किसानों को फायदा भी बहुत कुछ चलिए होगा। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से फायदा हो सकता है ये आपने बताया, और जो किसान उनसे भी हम बातचीत करते हैं जी। और एक सर मेरी आपके माध्यम से और वैसे भी एक रिक्वेस्ट और है जी। एक जो हमारी सरकार चाहती है, भारत सरकार भी, जो हम बिचौलियों से बचें, तो जो हमारा KCC बनता है ना जी किसानों का जी। उसकी जो लिमिट रखी है इन्होंने 1 एकड़ पे लगभग 85-86 हज़ार रुपये रखी है, जबकि हमारे उसकी कॉस्ट जो है कम से कम कहीं भी चले जाए तो 25-30 लाख से कम नहीं है 1 एकड़ की जी। और उस पे हमें गिरवी रखने के बाद केवल 85-86 हज़ार रुपये मिलता है। अगर हमको सरकार द्वारा, बैंक द्वारा वही लिमिट बढ़ा के कम से कम 6-7 लाख पर एकड़ की कर दी जी। जाए तो किसान अपने आप ही बिचौलियों के पास नहीं पहुंचेगा, चलिए। वो बैंक का इंटरेस्ट भी देगा और जी। वो ये एक खुशी अच्छा खुशी- विकल्प यानी हो सकता है। ये बहुत अच्छा विकल्प है। शुक्रिया अपना सुझाव हमें देने के लिए। बैठ सकते हैं आप। उम्मीद हम करते हैं कि जो लगातार बदलाव किए जा रहे हैं कृषि क्षेत्र में, ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। किसान जो है वो जान चुका है कि कैसे आत्मनिर्भर बना जा सकता है, और FPO इसमें काफी महत्वपूर्ण। फिलहाल यहाँ भी एक है, मैं इनसे जानकारी ले लेता हूँ। जी, अपना नाम बता दीजिए हमें। जी, मेरा नाम नरवीर नेताजी, गांव माहौली, तहसील होडल, जिला पलवल, हरियाणा से जी। लेकिन FPO की अगर हम बात करते हैं, आप किसी FPO से जुड़े हुए हैं या जानकारी आपको? हाँ जी, हम अपने गांव के FPO से जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छा जो होडल फार्मा जो FPO काम कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात किसान को क्या चाहिए, किसान को जो है 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहली है अच्छी क्वालिटी के बीज उसे मिल जाए, उसका जो नाज है वो सही कीमत पर बिक जाए, और जो पेस्टिसाइड है वो जो है बाजार में जो पेस्टिसाइड आ रही हैं वो बहुत खराब किस्म की आ रही हैं, मतलब मिलावट की आ रही हैं। FPO के माध्यम से एक तो किसान का ये फायदा है कि वो उसको शुद्ध चीज़ मिलती है। जैसे कि अभी पिछली बार हमारे गाँव के होडल फार्मा जो FPO है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बीज मंगाया, तो वो अच्छी क्वालिटी का बीज था, हमने भी इनसे बीज खरीदा। फायदा आपको हुआ, लेकिन कैसे जुड़े आप FPO से? FPO से हम गांव में ही, ये जो हमारे अधिकारी आए थे इन्होंने बताया कि भाई किसान उत्पादक संगठन जो है सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों ही सरकारें इनको जो है किसानों को बदलना चाहती हैं, किसानों की किस्मत को बदलना चाहती हैं। तो हम भी इसी से प्रेरणा लेकर के इन लोगों से जुड़े और आज हमें इसका बहुत फायदा हो रहा है। चलिए जाऊँगा, अगर आप खड़े हो जाए। जी,
अपना नाम बता दीजिए हमें। मेरा नाम सागर चौहान है। जी सागर जी, आप एफपीओ से जुड़े हैं या एफपीओ? मैं भी एक अन्ना मृत एफपीओ का चेयरमैन हूँ जी, जटौली गांव से हूँ जी। और कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि एफपीओ का आपको गठन करना है, कहाँ से जानकारी? नाबार्ड के थ्रू जानकारी मिली थी हमको जी। और हमने फिर उसके बारे में पता किया। फिर हमने रजिस्टर्ड की कंपनी जी, और उसके बाद हमने किसानों को जोड़ा। और सबसे एफपीओ की सबसे खास बात ये है कि हम किसान छोटे छोटे किसान होते हैं, वो जो सरकार की जो स्कीम है वो उन्हें समझ नहीं पाते। हम एफपीओ के थ्रू अधिकारियों को यहाँ अपने गांव में ही बुला के उनको किसानों को समझाने की कोशिश करते हैं कि सरकार की ये स्कीम है और धरातल पे ये स्कीम हमारी आने वाली है और या फिर जो आ चुकी है। तो हम अपने किसानों को वो स्कीम समझाने में सफल हो जाते हैं जी। इससे फायदा मिल जाता है, जिससे किसानों को फायदा मिल जाता है। तो आपके एफपीओ में कितने अभी किसान जुड़े हुए हैं? हमारे एफपीओ में लगभग 400 किसान जुड़े हुए हैं फिलहाल। 400 किसान जुड़ चुके हैं। चलिए, और कुछ लक्ष्य आपने रखा है कि और ज्यादा जो किसान है उनको जोड़ना है? जी, अधिक से अधिक कोशिश कर रहे हैं हम किसानों जोड़ने की जी। और अभी हमने एक अपना मिल्क कलेक्शन सेंटर भी अपना एफपीओ का चलाया हुआ है। उस पे अब हमारा धीरे धीरे करके अब 1000 लीटर पर डे का दूध कलेक्ट हो रहा है जी। और हमारी जापानीज कंपनी है उससे टाई अप हुआ है। हम जापानीज कंपनी वहाँ पे हम समुराय नाम से है जी, उसमें हम अपना मिल्क सप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, किसान जो है वो अब छोटा नहीं रहा, अब उसका दायरा बढ़ रहा है। सरकार भी यही चाहती है कि कैसे एक छोटा जो किसान है वो अपने दायरे को बढ़ा सकता है। यहाँ हम भी थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आज के समय में महिलाओं की अगर बात की जाए तो उनकी भागीदारी आपको हर जगह नजर आ जाएगी। और हमारी इस चौपाल की अगर बात करें तो यहाँ भी देखिए आपको जो महिला हैं वो नजर आ रही होंगी। उनसे हम जानकारी ले लेते हैं, क्या वो अपना सुझाव देना चाहेंगे या क्या उनका मानना अगर एफपीओ की हम बात करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, एक बार अपना नाम बता दीजिएगा हमें। मेरा नाम दीपा है और मैं पलवल से हूँ और पिड़थला एफपीओ से बिलोंग करते हैं हम। जी दीपा जी, एफपीओ की अगर बात करें, क्योंकि अभी तक मान लिया जाता था जो किसान है सिर्फ खेती किसानी तक, लेकिन क्या एफपीओ ने इस तस्वीर को बदल दिया है? जी सर, बहुत तरीके से बदल दिया है। और किसानों को जो सुविधाएं जो दी जा रही हैं एफपीओ के थ्रू, नाबार्ड के थ्रू, वो बहुत बेस्ट है। और मैंने वो चीज़ें सर मैंने जानकारी ली है उस बारे में जी। और किसानों तक अगर ये चीज़ें पहुँचे तो किसानों को बहुत सी सुविधाएं इससे मिल सकती हैं जी। और खासतौर से महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, उनके नज़रिए से या उनके लिए कितना महत्वपूर्ण कि अगर वो एफपीओ से जुड़ती हैं? तो एफपीओ से अगर जुड़ने के बाद अगर महिलाएं अपने आप को एक तो सशक्त महसूस करेंगी, जैसे कि महिलाएं ऐसी हैं जो जिनके हस्बैंड नहीं हैं, जो खेती कर रही हैं फिलहाल, तो उनके लिए भी ये सुविधाएं बहुत बेस्ट हैं, बहुत मायने रखती हैं। और लेडीज़ अगर उसमें अगर काम करना चाहें तो जैसे डेयरी फार्म हाउस है, इस चीज़ में अगर वो काम करें तो बहुत अच्छी है, यानी आत्मनिर्भर हो सकती हैं जी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, उन्होंने अपना जो अनुभव है वो भी साझा किया कि कैसे जो महिलाएं हैं उनमें आत्मनिर्भरता आ रही है एफपीओ से जुड़ के। मैं चाहूँगा अगर आप भी खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। रामदास जी। रामदास जी, जानना चाहेंगे आपसे, एफपीओ जो है, अब एक समय था जब किसान नहीं जानते थे, अब किसान जो है बड़ी संख्या में तादाद में जुड़ते हैं। आपने कैसे सोचा कि एफपीओ से जुड़ना है या इसके ज़रिए फ़ायदा मिल सकता है? हमारे नाबार्ड वाले अधिकारी हमसे मिले थे। हमने जब एफपीओ गठित हुआ है जी, एक बार नखलऊ भी गए थे, वहाँ सीमैप द्वारा हमारी एक मीटिंग हुई। उसमें मेंथा का तेल, जैसे लेमन ग्रास का तेल, इससे काफ़ी मुनाफा होता है। जो लगभग मेंथा का जो तेल है वो 30-40 हज़ार रुपये का बिकता है 1 एकड़ का जी। तो अब भी हमारी एक बुलाए थे, अब कोरोना की वजह से मीटिंग हमारी वो कैंसिल हो गई है। और हमारे यहाँ भी एक यूनिट लगाई है उन्होंने जी, प्रोसेसिंग यूनिट, हाँ, सीमैप वालों ने जी। उसमें हमने लेमन ग्रास का तेल भी निकाला है। तो देखिए कैसे प्रसंस्करण की तरफ अब जो एफपीओ हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में अगर हम आगे की सोचते हैं, रामदास जी, क्या आपको लगता है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं ना सिर्फ खेती किसानी तक सीमित रहें बल्कि प्रसंस्करण की तरफ आगे बढ़ सकें? हमने नाबार्ड के थ्रू हमारा एक पेस्टिसाइड का फर्टिलाइजर्स का लाइसेंस भी बना हुआ है। हम इनको टाइम पर खाद, बीज, दवाई ओरिजिनल ला कर देंगे। चलिए, बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि जो नाबार्ड के अधिकारी हैं उन्होंने आपको जानकारी दी थी, तो जो अधिकारी हैं यहीं पहुंचते थे आपके गांव में? ना, यहीं पर आते हैं जी, मीटिंग भी करते हैं, बार बार हर महीने, 2 महीने में, 3 महीने में आते रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं आपके साथ ही बैठे हैं, आपको इस वजह से कहना पड़ा? नहीं, ये कोई बात नहीं। हमें तो बहुत अच्छी सपोर्ट लगी है जी।
मतलब हमारा तो इन्होंने उद्धार ही कर दिया जो बात है। चलिए, एक बिल्कुल मंडी में हमारी एक कमीशन एजेंट की दुकान भी खुलवाई है। चलिए बिल्कुल बेहद जरूरी और है कि आप उदाहरण आगे भी प्रोग्रेस चल रही है। एक हमारे जो सरसों के तेल वाला एक स्पेलर होता है उसकी प्रोग्रेस चल रही है। सब अच्छा है, लेकिन अब दूरदर्शन किसान की चौपाल चर्चा की टीम यहाँ पहुंची आपके गांव में, वो कैसा है? हमें बहुत अच्छी लगा है जी, यहाँ पर आए हैं आप। चलिए, हमें भी अच्छा लगा आपके आते साथ। रहना यहाँ पर। चलिए बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से अब जो किसान है वो अब नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, और ये रास्ता है तरक्की का, किसान के विकास का, कृषि के विकास का। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। कुछ और भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो पदाधिकारी हैं एफपीओ में, और ना सिर्फ अपने में बल्कि बाकी किसानों को जोड़ने की कोशिश ये कर रहे हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश है जी। होडल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आहोली, डिस्ट्रिक्ट पलवल, हरियाणा से। और मुकेश जी, मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का। जी देखिए, डायरेक्टर हैं कंपनी का, और अपने आप में ही एक थोड़ी सी अलग महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम बताते हैं कि हम उस कंपनी के निदेशक हैं यानी डायरेक्टर हैं। मुकेश जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं जो किसान हैं वो खेती किसानी में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब अलग अलग उत्पादों की हम बात करते हैं या बाजार की तरफ हम देखते हैं, क्या उसके लिए ज़रूरी कि एफपीओ की जानकारी हर एक किसान को? हाँ जी, हमने देखो जी किसानों से गेहूँ खरीदा, धान भी खरीदा और उनको अच्छा मुनाफा दिलाया। हमारी कंपनी की एक मंडी में दुकान है कमीशन एजेंट की, तो उससे हमने किसानों को सरकार के रेट पे धान भी बिकवाया, गेहूँ भी बिकवाया जी। और जी हम यानी एमएसपी पर? हाँ, एमएसपी पर जी। और प्रोसेसिंग यूनिट हम लगा रहे हैं, किसान अपना माल प्रोसेसिंग करके उसको एमएसपी से भी ऊपर रेट में बेचे जी। हाँ जी, ये कोशिश रहेगी। हाँ जी, ये कोशिश कर रहे हैं जी आगे। चलिए बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कोशिश जो है बिल्कुल सफल रहेगी। देखिए, सरकार ने एक प्रावधान यहाँ दिया न्यूनतम समर्थन मूल्य का, और अक्सर इस तरह की शिकायतें आती थी कि जो एमएसपी है उस पर हमारी फसल नहीं बिक पा रही है, लेकिन एफपीओ की मदद से ये संभव हो पाया कि ना सिर्फ एमएसपी बल्कि उससे भी ज़्यादा जो भाव है या रेट है उस पर आपकी जो फसल है वो बिक सकती है। और ये होता है जब हमारे किसान इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे अभी इस चौपाल पर आपको नजर आ रहे होंगे, और एफपीओ को लेकर देखिए किस तरह की इनकी राय है, क्या मानना है, वो हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ हम जानेंगे। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं एक बार जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शेर सिंह है, गाँव माहौली, जिला पलवल, हरियाणा से। बिल्कुल, देखिए शेर सिंह जी हमारे साथ हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, एफपीओ से अलग अलग बातें हमने किसानों की यहाँ सुनी, आपको क्या लगता है कि एक किसान अगर एफपीओ से जुड़ सकता है तो क्या फ़ायदा मिलेगा उसको? सर, उसको किसान को फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान तो इसमें कुछ है ही नहीं। एफपीओ सबसे बड़ा फ़ायदा क्या लगता है? सबसे बड़ा फ़ायदा है मार्केटिंग नहीं जाना पड़ता है उनको। एक ही किसान सभी माल, किसानों का माल लेके चला जाता है मार्केट में बेचने के लिए जी। इससे समय की बचत होती है और वो अपने काम में करता रहता है किसान खेती में। या इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं कि जो मार्केटिंग का काम है वो हर एक किसान के बस की नहीं होता,
या कभी कभी हम मान लेते हैं ये हमसे नहीं हो सकता है। हालांकि किसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो खासतौर से विपणन या मार्केटिंग की जानकारी है तो उसमें जो परिपूर्ण है, जो निपुण है, वो उसको अच्छे से कर सकते हैं। हाँ जी, वो जो कुछ लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं इस मामले में मार्केटिंग करने में, वो उस माल को अच्छे से बेचते हैं, वहाँ पर अच्छे मुनाफा होता है किसान को। तो आप भी निपुण हैं यानी मार्केटिंग? हाँ, हमारे भाई हैं और हम भी कर लेते हैं। देखिए धीरे से बता रहे हैं, हाँ लेकिन कर लेते हैं ज़रूर। लेकिन आने वाले समय में अगर किसानों के नज़रिए से हम देखें, आपको लगता है कुछ बदलाव यहाँ पर अब होने चाहिए? और बदलाव तो बहुत होगा सर इसमें। जी, किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? इसमें तो काफ़ी संभावना है बदलाव की। ये गवर्नमेंट की द्वारा चलाई हुई बहुत अच्छी स्कीम है नाबार्ड और FBO। इससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसमें जुड़ेंगे और अपनी फसल बेचेंगे, अच्छा मुनाफा कमाएंगे। जी, लेकिन जो फसल है वो गुणवत्ता वाली है, इसके लिए कहाँ से जानकारी? ये FBO वाले ही हमको बताते हैं, समय समय पर जानकारी देते रहते हैं, सारी जानकारी। हाँ, नाबार्ड वाले और FBO वाले सर जानकारी देते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए सारी जानकारी जो है वो यहाँ दी जाती है और ये जानकारी यहाँ तक सीमित नहीं है, जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उम्मीद हम यही करते हैं कि तमाम किसान जो हैं जल्द से जल्द FPO से जुड़े, लक्ष्य भी पूरा हो और इस देश का किसान जो है वो जल्द ही आत्मनिर्भर बन पाए। फिलहाल आज के लिए चौपाल चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।